अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इससे पहले आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी होगी तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पे बात की थी, उसकी डिफिनीशन पे, हिस्ट्री पे बात की थी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, उस पर भी बात की थी। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो नहीं पढ़े होंगे तो पहले वो ज़रूर पढ़े। अब आज जो हमें टास्क दिया गया है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। दैट द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर्ड। या दूसरा इसकी हम डिफिनीशन इस तरह करते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर हम इसको प्रूव देंगे कि किस तरह चार्ज कंजर्व होता है। पहले हम इसकी डिफिनीशन इस तरह करते हैं, दैट चार्ज कैन नीदर be created nor destroyed but it is always transferred। कि चार्ज को हम पैदा नहीं कर सकते या हम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन ये हमेशा ट्रांसफ़र होगा। बट इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दूसरा डिफिनीशन हमारे पास इसका ये है, द टोटल चार्ज of an isolated system is conserved। चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। अब हम इसकी प्रूफ देंगे कि चार्ज किस तरह कंजर्व होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, हम एक सिस्टम को सपोज करेंगे, ये हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे पास 3 बॉडीज़ है। सिस्टम है हमारे पास और इसमें 3 बॉडीज़ है। दिस इज़ फर्स्ट बॉडी, दिस इज़ सेकंड बॉडी एंड दिस इज़ थर्ड बॉडी। पहले बॉडी पे जो चार्ज है वो है 3 कूलम। ये फर्स्ट बॉडी है हमारे पास, ये सेकंड बॉडी है और ये है थर्ड बॉडी। ये 3 कूलम चार्ज है इस बॉडी पर, इस पर 1 कूलम चार्ज है इस बॉडी 2 पर और बॉडी 3 पर -2 कूलम चार्ज है। और इस सिस्टम का ये जो बाउंड्री है, ये जो वॉल है, वो हमारे पास होगा नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिंग। और हम इसकी कंजर्वेशन किस तरह करेंगे, लेट इसकी चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1 से और इसकी चार्ज को हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तीसरे की हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ये जो बाउंड्री है ये नॉन कंडक्टिंग है, या हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर से बना हुआ है। अब हम इस सिस्टम को क्या करेंगे, इसको शेकिंग करेंगे, इसको शेक करेंगे आपस में। तो ये 3 बॉडीज़ आपस में रब्ड हो जाएंगे, तो इस पे जो अगला चार्ज आएगा वो हमारे पास क्या होगा। लेट इसको हम शेक करेंगे। नाउ shake
द सिस्टम। ये बिफोर शेकिंग है, ये सिस्टम जो बना हुआ है ये बिफोर शेकिंग है। अब लेट्स सपोज हमने इसको शेकिंग दी, ये तीन चार्ज आपस में रब्ड हो गए, तो रब्ड होने के बाद ये सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा और इसके जो चार्ज होंगे वो कंजर्ट हो जाएंगे। तो किस तरह कंजर्ट हो जाएगा, लेट्स सपोज ये सिस्टम हमारे पास कुछ इसी तरह बन जाएगा। आफ्टर शेकिंग के बॉडी 1 पर +2 कूलम चार्ज आ जाएगा और बॉडी 2 पर, ये वो 2 बॉडी है, ये 1 है, इस पर चार्ज आएगा +3 कूलम। बट here is a question arise that how many charge is become on the third body, कि तीसरी बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि इसका चार्ज किधर गया, हम इसी को प्रूव करेंगे। इस बॉडी का हम चार्ज, ये बॉडी 3 है, इसका हम चार्ज मालूम करेंगे। लेट अगर इसका चार्ज था Q1 और इसका था Q2 और इसका था Q3, तो आफ्टर शेकिंग द चार्ज बिकम ऑन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बॉडी इज Q prime, Q1 prime, Q2 prime and Q3 prime। सो हम इस थर्ड बॉडी के चार्ज को मालूम करेंगे जो कि कंजर्व हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और वी कैन से दैट फ्रॉम फिगर, अकॉर्डिंग टू द फिगर or to the system, चूँकि चार्ज तो कंजर्व हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। पहले सिस्टम के लिए ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। हम इसको ऊपर लेते हैं, इसको साफ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, फ्रॉम द फर्स्ट सिस्टम बिफोर शेकिंग द सिस्टम, द चार्ज ऑन द 3 बॉडीज इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। छोटे लेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 which is equal to, after shaking the charge become on the system, it become Q1 prime plus Q2 prime plus Q3 prime। अब Q1 हमारे पास है 3 कूलम और Q2 हमारे पास है 1 कूलम एंड Q3 हमारे पास है -2 कूलम इज इक्वल टू Q1 प्राइम हमारे पास है +2 कूलम और दूसरा है +3 कूलम। और यहाँ चूँकि इसका चार्ज नहीं दिया गया है जो कि हम प्रूव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज वो हमारे पास है Q, जिसको हम फाइंड करते हैं जो कि कंजर्व हुआ है। अब ये हमारे पास बन जाएगा 3, ये होगा +1, ये -2 बन जाएगा इज इक्वल टू ये होगा 2, ये होगा +3, ये होगा +Q। अब इससे बन जाएगा -1, ये होगा 5, ये होगा Q। 3 से 1 माइनस करें तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये आ जाएगा 5 + Q। इसको इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे 5 + Q और इसको यहाँ लिखेंगे। अब हमने इस चार्ज को फाइंड करना है तो ये यहाँ बन जाएगा Q इज इक्वल टू, ये होगा 2 - 3 Q इज इक्वल टू -5, ये होगा -5 सॉरी, इससे आ जाएगा -3। अब ये वो चार्ज है जो कंजर्व हुआ है,
थर्ड बॉडी पे कितना चार्ज आया है, थर्ड बॉडी पे Q इज इक्वल टू -3 चार्ज आया है, तो इस बॉडी पर -3 चार्ज, -3 कूलम चार्ज। यहाँ भी हम कूलम लिखेंगे क्योंकि चार्ज है हमारे पास और चार्ज का यूनिट है कूलम। तो इस थर्ड बॉडी पे जो वो चार्ज जो कंजर्व हुआ है वो कितना होगा, वो -3 कूलम होगा। तो ये है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसको हमने प्रूव किया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लेके आएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। वस्सलाम।